में बड़ा आसान होता है वो करना जो दुनिया चाहती है, जिसके रास्ते दुनिया ने बना रखे हैं ताकि हम उन्हीं की बनाई हद में रहें। पर इतिहास वो बनाते हैं जो अपनी नई सोच से खुद का रास्ता बनाते हैं। एक चीज की कमी थी कहीं ना कहीं, एक डिफरेंट सोच की। हमारे पूरे खानदान में सबकी सोच एक जैसी थी कि गेट अ जॉब, गेट सिक्योरिटी। मैं एक ही आदमी ऐसा था जिसके दिमाग में जॉब सिक्योरिटी नहीं है ये पहले से था। एंड पता नहीं कहाँ से कूट कूट के मेरे अंदर एक पैशन भरा था कि मुझे कुछ अलग करना है। सो वो जो थॉट है, वो थॉट ने मुझे हमेशा पुल किया और हमेशा मैं ड्रीमी रहा। बचपन से मैं सपने देखता। द बेस्ट पार्ट इज मैं सिर्फ सपने नहीं देखता, मैं सपने देख के उसको अचीव करने के लिए आने वाले चुनौतियों का सामना करने के लिए भी मैं उतना ही तत्पर और रेडी हूं। आई एम रेडी। हर नए रास्ते में मुश्किलें ढेरों आती हैं, पर जब चलने वाला भी अपनी जिद पर अड़ा हो तो खुद पर वो भरोसा बनता है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। मैंने एक बार तय कर लिया है, यू आर माई गोल। फिर उसको बोलता हूं तू डिसाइड कर, तू अचीव होता है कि नहीं। टेल मी व्हाट इज द प्राइस आई नीड टू पे। आई एम रेडी टू पे द प्राइस। खत्म। आई सरेंडर माई सेल्फ टू द गोल। फिर गोल जो डायरेक्शन देता है दिखने को, जब मैं मेरे लोगों से बात करता हूं या मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूं विजन को ट्रांसफर करने की, सो उनको हो सकता है उनको लग रहा है कि ये मैं बोल रहा हूं ना, मेरे साथ वो गोल डिस्कस करता है। वो गोल मुझे बताता है कि तू ये बोल, वो गोल मुझे बताता है कि तेरे को ये स्टेप उठाना है, वो गोल खुद मुझे राह बताता है कि दिस इज द वे यू हैव टू कम बट दिस इज द प्राइस यू हैव टू पे। वो गोल तय करता, मैं नहीं। आसान नहीं होता हर दिक्कत का सामना अकेले करना, पर जब जीतना खुद से हो तो हर कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। पतझड़ के जैसे लोग आते जाते आते जाते आते जाते, इट्स जस्ट लाइक अ ट्रेन मूविंग कंटिन्यूअसली फॉर 70 ईयर्स। जो हर बोगी में एक स्टेशन पे एक आदमी चढ़ता है, उसको जितना क्या चाहिए रहता उतने तक वो उसमें बैठेगा, बाकी उतर जाए। लेकिन एज अ इंजन आई विल नॉट स्टॉप। वेदर द बोगीज आर देयर और नॉट डजंट मैटर। और ये सफर भले ही अकेले शुरू किया गया हो, मगर इनके जज्बे को देख जुड़ जाते हैं कई साथी, क्योंकि इनमें ताकत होती है काफिला लेकर चलने की, लोगों को तलाश कर अपने आप में एक अच्छा इंसान बनने की। ये सब लोगों में जो अभी है, ये अपॉर्चुनिटी से नहीं जुड़े। आपको समझ में आते क्यों है करके साथ में, क्योंकि ये आपको एज अ अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे, वो आपसे जुड़े हैं। क्योंकि आप जैसे ही तकलीफ में जाओगे वो वहां पर भी नजर आएंगे आपको। ये वो लोग हैं जो अभी है, जो मेरे से जुड़े, कंपनी से नहीं जुड़े, क्योंकि उनके लिए कंपनी मैं हूं, कंपनी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। इस लंबे सफर में कुछ साथी जो सिर्फ जरूरत के लिए जुड़े थे, वो जरूरत पूरी होने के बाद दूर हो गए, तो कई नए साथी भी जुड़े और कुछ तो ऐसे जुड़े कि जिंदगी का हिस्सा ही बन गए। अब मैं जर्नी जी रहा हूं। पहले मैं सिर्फ गोल जीता था, मैं जिंदगी जीने लगा। क्योंकि आपको तब समझ में आता है जब आप 10 बार ड्रीम अचीव करते हो, उसके बाद आपको समझ में आता है अरे जर्नी कितनी इंपॉर्टेंट है। तब आपको यह समझ में आता है कि जितने ड्रीम अचीव आपने किए वो सिर्फ एक डेस्टिनी नहीं था, वो माइलस्टोन्स थे, बट दे आर ऑल्सो नीडेड। क्यों? क्योंकि अगर वो खुटी नहीं रहेंगी सामने तो आप जर्नी कैसे करोगे। और एट द सेम टाइम समय के साथ अगर आप अवेयर है तो आपको ये चीज भी समझ में आएगी, तो धीरे से आपको पता चलेगा कि आप जर्नी भी एंजॉय करने लग गए। आपको फिर एक माइलस्टोन पे 10 घंटा लेट पहुंचे तो तकलीफ नहीं होगी, आपको फेलियर का सेंस नहीं आएगा। कहा जाता है जिंदगी तजुर्बे का नाम है जो मिलती है आगे बढ़ते रहने से। Unless I stop, there is no failure, because there is no success either. और मंजिलों की इसी खोज में कुछ पाने और कुछ खोने के बीच समझ आते हैं जिंदगी के सही मायने। There is no destiny. Only milestones are there.